तो आज का टॉपिक है पाउडर्स। आप पाउडर से ही आपको इमेजिन होगा पाउडर्स क्या होती है, आपको पता है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, स्टिल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पाउडर्स इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो पाउडर्स क्या होती है? यूनिफॉर्म एंड ड्राई मिक्सचर्स ऑफ वन और मोर फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलेट मैटर। तो आपको पता है ये फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलर मैटर है जो यूनिफॉर्म और ड्राई होती है। तो पाउडर्स के केस में पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो पार्टिकल साइज मतलब क्या? एक पर्टिकुलर रेंज में पार्टिकल साइज होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म। और साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही एक पर्टिकुलर साइज रेंज में ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ साइज बड़ी है, छोटी है, तो वो डोसेज फॉर्म में इफेक्ट करेगा। तो पाउडर्स एज अ डोसेज फॉर्म भी यूज करते हैं और स्टार्टिंग मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी डोसेज फॉर्म्स। मतलब ऐसे बहुत सारे डोसेज फॉर्म है जिनका स्टार्टिंग मटेरियल पाउडर होता है। फॉर एग्जांपल टैबलेट। तो पाउडर से हम टैबलेट बनाते हैं कॉम्पैक्शन करके। ठीक है, तो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज होता है और एज अ डायरेक्टली डोसेज फॉर्म भी यूज होता है पाउडर्स। Then next, types. Different types of powder क्या है? Effervescent powders, dusting powders, insufflations, aerosols, dental powders and products for reconstitution. ये सब पाउडर्स हम एक एक करके देखेंगे। एंड पाउडर्स फॉर प्रोडक्ट्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एज अ पाउडर वो डोसेज फॉर्म डिस्पेंस किया जाता है। बट एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब हम वो एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका एक तो एज अ पेरेंटल भी यूज हो सकता है, या फिर एक तो पानी में डाल के वो पाउडर पीनी होती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो पाउडर्स के एडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो एक तो हम ओरली भी ले सकते हैं, पेरेंटली भी ले सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करके, या फिर एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ पेरेंटल्स कैसे होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ जब हमें एडमिनिस्टर करना है तब डायरेक्टली वो वाटर में डाल के इमिडिएटली वो एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मोर स्टेबल देन लिक्विड डोसेज फॉर्म। ऑफ कोर्स मैंने लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या बताया था कि उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं उसमें। तो इसीलिए मोर स्टेबल देन लिक्विड डोसेज फॉर्म। पाउडर्स में ऐसे चांसेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देन अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। आपको पता है अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म लाइक टैबलेट है, कैप्सूल है, या फिर और भी जो फॉर्म्स है सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो उनसे रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पाउडर भी तो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, पर फिर भी पाउडर एक फ्री फॉर्म में है, तो वो डायरेक्टली सॉल्यूशन में या फिर गैस्ट्रिक फ्लूइड में डिजोल्व होगी और डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगी। पर सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए बहुत सारे स्टेप्स आते हैं पाउडर फॉर्म में रिलीज होने के लिए, उसके बाद में एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ऑफ कोर्स लिक्विड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पाउडर्स का, देन अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स का। ठीक है, प्रोडक्शन इज इजी, तो इसमें ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं लगेंगे। बाकी के सॉलिड डोसेज फॉर्म या फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म है, आपको पता है उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे हमें। अ, अभी टैबलेट बनानी है तो कॉम्पैक्शन करना होगा, कोटिंग करनी होगी, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बट पाउडर बनाने के लिए क्या किया, एक तो ड्रग का साइज रिडक्शन करेंगे या फिर साइज सेपरेशन करेंगे, उसके बाद में मिक्सिंग करेंगे, तो इजी प्रोडक्शन है इसका। डिसएडवांटेजेस क्या है पाउडर डोसेज फॉर्म के? तो वो है अनप्लीजेंट, बिटर, नॉजियस ड्रग कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड। मतलब अगर कोई अनप्लीजेंट है या फिर बिटर ड्रग है, वो डायरेक्टली हम नहीं खा सकते पाउडर फॉर्म में।
ये डेलिक्वेसेंट हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड। इसका मतलब क्या है हम आगे देखेंगे। डेलिक्वेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी ड्रग हम पाउडर फॉर्म में नहीं डिस्पेंस कर सकते डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है ड्रग्स अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन पाउडर डोसेज फॉर्म। मतलब अगर ओपन हम पाउडर डोसेज फॉर्म दे रहे हैं और डायरेक्टली वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे कि मॉइस्चर है, बाद में सनलाइट है, उसके 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 वजह से अगर वो पाउडर डोसेज फॉर्म वो ड्रग अफेक्ट हो रहा है तो हम वैसे नहीं दे सकते पाउडर। देन नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर डोसेज फॉर्म। ठीक है, इसके दो टाइप के क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यूजेस के बेसिस पे क्या है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। सिंपल है। ठीक है, एक इंटरनल यूज में क्या होगा, सिंपल, कंपाउंड एंड बल्क। अब सिंपल पाउडर मतलब क्या, सिंपल पाउडर मतलब एक ही टाइप का ड्रग होगा उसमें। ठीक है, बस एक ही टाइप का होगा, मतलब एक ही ड्रग होगा जो कि एक पाउडर फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन का पाउडर है। ठीक है, कंपाउंड पाउडर मतलब क्या, टू और मोर ड्रग्स है उनका पाउडर मिक्स होगा। ठीक है, जो ठीक हाँ, कंपाउंड मतलब टू और मोर ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होगा या फिर मिक्सचर होगा। नेक्स्ट आता है बल्क। बल्क मतलब क्या, एक बल्क क्वांटिटी मतलब ऐसे ज्यादा क्वांटिटी में वो पाउडर होगा फॉर इंटरनल यूज। ठीक है, तो जो लेस पोटेंट ड्रग्स है, लेस पोटेंट डोसेज फॉर्म से लाइक एंटासिड्स, डेंटल पाउडर्स है, वो हम बल्क में यूज करेंगे। बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में से एक पर्टिकुलर डोज में। ठीक है, ये सब आते हैं इंटरनल यूज मतलब ओरल, सिंपली ओरल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल यूज। उसमें क्या होता है, डेंटिफाइजेस, डस्टिंग पाउडर्स और इंसप्लेशंस। तो एक्सटर्नल यूज मतलब टॉपिकल। डेंटिफ्राइसिस मतलब क्या, जो टूथ पाउडर होता है हमारा, जो टीथ को क्लीन करने के लिए हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे डेंटिफ्राइसिस। ठीक है, दूसरा आता है डस्टिंग पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स मतलब सिंपल ऐसे पाउडर्स होते हैं जो टॉपिकल में हम लोकली इफेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सिस्टमिक में कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसमें वो डस्टिंग पाउडर कैसी होनी चाहिए, लाइक वो होमोजीनियस होनी चाहिए क्योंकि हम ऐसे टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक प्लीजेंट फीलिंग भी देनी चाहिए। आपने देखा होगा टाल्कम पाउडर, हम जो पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका जब हम फेस पे लगाते हैं या फिर स्किन पे लगाते हैं वो एकदम स्मूथ इफेक्ट देता है। ठीक है, वैसे होमोजेनियस चाहिए, नॉन इरिटेटिंग या फिर फ्रीली फ्लोइंग चाहिए। अगर आप पाउडर लगा रहे हो वो डैम्प है या फिर कुछ ऐसे फ्रीली फ्लो नहीं हो रहा है, वो स्मूथ इफेक्ट नहीं देगा। तो वैसे ही डस्टिंग पाउडर्स जो है होमोजेनियस, नॉन इरिटेटिंग, फ्री फ्लोइंग चाहिए। और मेनली ये ब्रोकन स्किन पे नहीं अप्लाई किया जाता। नेक्स्ट आता है इनसप्लेशंस। इनसप्लेशंस मतलब क्या, कि ये डस्टिंग पाउडर का ही एक टाइप है बट ये इनहेलेशनल टाइप है। मतलब इनहेलेशनल टाइप ऑफ डस्टिंग पाउडर जो लाइक नोज, ईयर, थ्रोट, इन जैसे बॉडी कैविटीज में एडमिनिस्टर करने के लिए यूज होते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एक ये होता है इंस्ट्रूमेंट, इंसप्लेटर्स। तो इन सप्लेटर्स की यूज से हम एडमिनिस्टर करेंगे। ओके, तो ये हुआ ओरल और टॉपिकल। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन क्वांटिटी। बेस्ड ऑन क्वांटिटी क्या, बल्क पाउडर्स और डिवाइडेड पाउडर्स। को पता है बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ दिया जाएगा। मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था, लाइक एंटासिड्स है, डेंटल पाउडर्स है, वैसे। तो बल्क पाउडर्स मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाएगा और डिवाइडेड पाउडर मतलब पर्टिकुलर डोज में। डिवाइडेड पाउडर मतलब एक इक्विवेलेंट साइज में वो पाउडर को डिवाइड किया होगा, वो पर्टिकुलर डोज में वो पाउडर डिस्पेंस होगा। तो एक वो वे करेंगे और एक पर्टिकुलर में पैकेजिंग करेंगे और वो डिस्पेंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने बल्क पाउडर के लिए क्या बताया था कि ये लेस पोटेंट ड्रग्स के लिए। तो पोटेंट मतलब क्या, पोटेंट मतलब
कम क्वांटिटी में हम एक पर्टिकुलर इफेक्ट हमें प्रोड्यूस करना है। तो एक ड्रग है जो लेस डोज में वो पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा ड्रग है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जिसका डोज कम लग रहा है वो मोस्ट पोटेंट है। ठीक है, कम डोज में ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है तो मोस्ट पोटेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, लेस पोटेंट ड्रग्स है वो बल्क पाउडर में यूज करेंगे। लेस पोटेंट मतलब क्या, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग। ज़्यादा मतलब क्या, यही बोला है, बल्क पाउडर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज करेंगे, लाइक एंटासिड्स। डिवाइडेड मतलब समझ में आया कि एक पर्टिकुलर डोज में डिवाइडेड होगा पाउडर और वो डिस्पेंस किया होगा इक्विवेलेंट साइज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफरवेसेंट पाउडर। इसका मतलब क्या है, तो पाउडर्स फॉर्म्स इफरवेसेंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये ऐसे पाउडर्स है, मतलब ये ड्रग्स है जो वाटर के प्रेजेंस में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। Like released carbon dioxide incites the flow of gastric fluids, hence enhances the absorption of drug। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जब गैस्ट्रिक, जब वो हम एडमिनिस्टर करेंगे उसके बाद जो इनिशिएट्स द फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड्स, मतलब गैस्ट्रिक फ्लूइड्स है उनका फ्लो इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इंक्रीज होगा, इसलिए हम वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाले यूज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है इससे, तो ingredients like sodium bicarbonate, citric acid, tartaric acid used to prepare effervescent powders or granules। इसमें क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ सोर्स हम क्या यूज करते हैं, तो लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया कि ऐसे पाउडर्स है जो वाटर के कांटेक्ट में, मतलब जो हम जब ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं या फिर पहले ही जो वाटर के प्रेजेंस में आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस्ट्रिक फ्लूइड्स का फ्लो इनिशिएट करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए सोर्स क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। अब आप मुझे बताओगे इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्केटेड फॉर्मुलेशन आपको पता है, आप डेली यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यस, इनो इज ए एग्जाम्पल ऑफ इफरवेसेंट पाउडर। ठीक है, तो हम वो वाटर में डालते हैं तो उसमें बबल्स आते हैं, इफरवेसेंस मतलब वही बबल्स। ठीक है, तो जल्दी से वो बबल्स आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हमें जल्दी से वो एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, इसीलिए वो डाइजेशन या फिर वो एसिडिटी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो पाउडर्स में क्या क्या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, एक तो ये सॉलिड डोसेज लिक्विड डोसेज फॉर्म से स्टेबल है, बट इसमें भी कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स है, लाइक इफ्लोरेसेंट पाउडर्स, hygroscopic and deliquescent powders, eutectic mixtures, explosive mixtures and volatile। ओके, वोलाटाइल। ठीक है, आप इफरवेसेंट और इफ्लोरेसेंट पाउडर में कंफ्यूज मत होना। इफरवेसेंस मैंने आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड है, इफ्लोरेसेंट मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स है पाउडर्स की। इफ्लोरेसेंट मतलब क्या, वाटर ऑफ हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट, मतलब वो जो पाउडर है या फिर वो ड्रग के जो क्रिस्टल्स है उनमें वाटर ट्रैप्ड होगा, या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन मतलब जब दिस वाटर लिबरेटेड व्हेन पाउडर सब्जेक्टेड लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रग के क्रिस्टल्स है उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होगा। ठीक है, तो जब लो ह्यूमिडिटी कंडीशंस होगी, मतलब क्या, लो ह्यूमिडिटी मतलब एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम होगा, तब कम होगा तो, ठीक है, कम होगा तो क्या होगा कि जो अंदर का जो वाटर क्रिस्टल में ट्रैप्ड है वो लिबरेट होगा। अब एक यूनिवर्सल लॉ आपको याद रखना है, कौन सा भी जो कंडीशंस है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए
वो असिस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखो, एक गरम कप है, मतलब गरम पानी है कप में। ठीक है, वो धीरे 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 क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गरम पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो एनवायरनमेंट का कंडीशन है उसके आसपास उसका टेम्परेचर कम है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो यहाँ का हीट है गर्म पानी का, वो फ्लो होगा बाहर के एनवायरनमेंट में। तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ऐसे ही अगर वो ड्रग में वाटर ऑफ हाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड है, ठीक है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है, मतलब लो ह्यूमिडिटी कंडीशन है। ठीक है, लो ह्यूमिडिटी कंडीशन है, तो क्या हुआ, बाहर कम हुआ वाटर और ड्रग के अंदर ज़्यादा हुआ। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो ड्रग है वो मॉइस्चर लिबरेट करेगा, वाटर लिबरेट करेगा। उसकी वजह से जो पाउडर है वो स्टिकी और पेस्टी बनती है। ठीक है, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? ये कहाँ बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है, इसलिए मैंने वो डिटेल में बता दिया। पाउडर बिकम स्टिकी एंड पेस्टी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है एलम, कैल्शियम लैक्टेट, सिट्रिक एसिड पाउडर्स। ये जो पाउडर्स है उसमें वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा, इसलिए अ, वो लिबरेट करेगा और वो स्टिकी बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट। इसका मीनिंग क्या है? हाइग्रोस्कोपिक मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब देखो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। अब एक पाउडर है, अगर हम हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखते या फिर एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे हाई मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो ड्रग है, ऐसे कुछ ड्रग की टेंडेंसी होती है कि वो एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इफ्लोरेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस होगा? इफ्लोरेसेंट में ऑलरेडी उस ड्रग में हाइड्रेशन मतलब वाटर प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है इन्वायरमेंट का मॉइस्चर। ओके, और डेलिक्वेसेंट क्या होगा? डेलिक्वेसेंट मतलब आफ्टर अटेनिंग अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर लिक्विफाई और फॉर्म सोल्यूशन। मतलब वो एब्जॉर्ब, एक तो उसने एब्जॉर्ब किया मॉइस्चर, तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि वो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने के बाद वो पाउडर एक तो लिक्विफाई हो जाएगा, जो अब्जॉर्ब किया है मॉइस्चर उसमें ही वो डिजोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ऐसे भी हो सकता है। तो इस पाउडर के उसको क्या कहते हैं? डेलिक्वेसेंट पाउडर। ठीक है, आपको हाइग्रोस्कोपिक और इफ्लोरेसेंट पाउडर में डिफरेंस समझ में आया? ओके। ओके। ओके, तो एक तो हमें क्या करना होगा कि इनको एटमॉस्फेयर से बचाना होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर होगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमें ऐसे पैकेज करना है उसे कि वो पूरा टाइट हो, उसके एब्जॉर्ब ना करे मॉइस्चर। तो वो डबल रैप्ड एंड स्टोर्ड इन ड्राई एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमें स्टोरेज कंडीशन है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई पाउडर है उसका हमें टैबलेट बनाना है, तो एक तो वो पूरे जो प्रोसेस है मिक्सिंग का या फिर वो कॉम्प्रेशन का, ऐसे पाउडर्स वो अच्छी टैबलेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो पहले ही एब्जॉर्ब कर लेंगे मॉइस्चर और स्टिकी बन जाएंगे या फिर लिक्विफाई हो जाएंगे, तो हम टैबलेट कैसे बनाएंगे? तो ये डैम्पनेस ऑफ दिस पाउडर्स इज मिनिमाइज्ड बाय लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जो मॉइस्चर है वो खुद ले लेगा और वो अपनी जो पाउडर है, मेन पाउडर है, उसको बचा लेगा। ठीक है, तो डैम्पनेस मतलब वही वेटनेस जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं हम बाय यूजिंग ऑफ लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर मतलब क्या? प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच गिव लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप इमेजिन करो, एक ए ड्रग है, उसका मेल्टिंग पॉइंट समझो 30 है,
बी ड्रग है उसका मेल्टिंग पॉइंट 40 है। बट जब जब हम लोग वो दोनों पाउडर्स है वो मिक्स करेंगे तो एक जो मिक्सचर बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा। ठीक है, समझ में आया? तो प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब ए और बी का मिक्सचर किया बट वो जो मिक्सचर बना है उसका मेल्टिंग पॉइंट उन दोनों से कम है। ठीक है, ऐसे पाउडर्स को बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। इट शुड बी डिस्पेंस्ड सेपरेटली। अगर मिक्स किया तो वो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा या फिर वो लिक्विफाई हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो इसके लिए वो जो पाउडर्स है वो हम सेपरेटली डिस्पेंस करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फोर। ठीक है, बस इतना ही टॉपिक था। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए इसके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं? ओके, अभी भी किसी को कुछ डाउट है? कौन सी टर्म नहीं समझ में आई? सैचेट मतलब वही क्या होता है, एक पैकेजिंग फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि हेलो